एक हरे भरे जंगल में जहां चिड़ियां गाती थीं और बंदर उछलते कूदते थे, एक चालाक खरगोश रहता था। वह अपनी तेज सोच और उससे भी तेज भागने के लिए जाना जाता था। एक दिन जंगल में एक शक्तिशाली शेर आया। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि धरती कांप उठती थी। शेर घमंडी और ताकतवर था। उसे अपनी बात मनवाने की आदत थी। उसने ऐलान किया कि आज से वही इस जंगल का राजा है। सभी जानवरों को उसकी आज्ञा माननी होगी। शेर के आने से जंगल के सभी जानवर डर गए। हिरण चरने से डरने लगे, बंदर पेड़ों से उछलना बंद कर दिए, यहाँ तक कि चिड़ियां भी चहचहाने से डरती थीं। शेर अपनी गरजती आवाज और तेज पंजों के साथ जानवरों से रोजाना खाना मांगता था। हर दिन जानवर इकट्ठा होते, उनके सिर झुके होते और वे शेर को अपना अपना खाना देते। शेर लालची था। वह अपनी जरूरत से ज्यादा खाना ले लेता था, जिससे जानवरों के पास खाने को बहुत कम बचता था। जंगल के जानवर बहुत उदास थे। उनका हरा भरा और खुशहाल जंगल अब डर और उदासी से भर गया था। पेड़ अब खुशी से नहीं झूमते थे और चिड़ियां अब अपने मीठे गीत नहीं गाती थीं। हवा में डर और चिंता थी। उनका प्यारा जंगल अब डर और भूख से भर गया था। शक्तिशाली शेर ने जंगल पर कब्जा कर लिया था और उसके डर से जानवर कांपते रहते थे। यह देखकर एक छोटा सा खरगोश कुछ करने का फैसला करता है। वह अपने दोस्तों को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता था। छोटा खरगोश, जो दिल से बहुत बड़ा था, जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने कई दिनों तक सोचा और एक योजना बनाई जिससे वह अपने घर में शांति ला सके। वह जानता था कि वह ताकत से शेर से नहीं लड़ सकता, लेकिन वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल कर सकता था। खरगोश समझता था कि दिमाग कभी कभी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। उसने एक चालाक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसके लिए साहस और उसके साथ ही जानवरों के विश्वास की जरूरत थी। वह आगे बढ़ा। उसकी पतली आवाज सन्नाटे में गूंजी। मेरे पास शेर को चकमा देने की एक योजना है। बाकी जानवर उसके आसपास जमा हो गए। उनकी आंखों में उत्सुकता और आशा की एक किरण थी। खरगोश का आत्मविश्वास संक्रामक था और वे ध्यान से सुनने लगे। मुझ पर भरोसा करो, उसने आगे कहा, और हम उसके अत्याचार से मुक्त हो सकते हैं। साथ मिलकर हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। हमें बस खुद पर और एक दूसरे पर विश्वास करने की जरूरत है। जानवरों को हालांकि थोड़ा संदेह था, लेकिन उन्होंने खरगोश की आंखों में आशा की एक किरण देखी। वे इतने लंबे समय से डर में जी रहे थे कि आशा एक दूर की कौड़ी लग रही थी और वे उसकी योजना के लिए तैयार हो गए। नए सिरे से संकल्प के साथ वे खरगोश के नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अपने जंगल और अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार थे। अगली सुबह खरगोश अकेले शेर से मिलने गया। बाकी सब कहाँ हैं? क्या उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा? महाराज, एक बहुत बुरी घटना घटी है। आपसे भी ज्यादा ताकतवर एक और शेर आया है जो इस जंगल पर अपना हक जता रहा है। शेर गुस्से में दहाड़ा। दूसरा शेर? मुझे दिखाओ वह कहाँ है, मैं उससे निपटता हूँ। चालाक खरगोश शेर को एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गया। महाराज, वह नीचे छिपा है। शेर क्रोध और घमंड से अंधा होकर कुएं में झांकने लगा। उसकी आंखें गुस्से से जलती हुई गहराई में देख रही थीं। उसकी हताशा के स्रोत को खोज रही थी। नीचे पानी में उसका अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, जिससे उसे लगा कि कोई और शेर उसे घूर रहा है। पानी में लहरों के कारण प्रतिबिंब विकृत हो गया था, जिससे वह और भी भयानक लग रहा था। उसने दहाड़ लगाई, प्रतिबिंब को चुनौती दी। उसकी शक्तिशाली आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, जो उसके प्रभुत्व और ताकत की घोषणा थी। दहाड़! दूसरे शेर ने भी दहाड़ लगाई। आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आई, जिससे चुनौती और बढ़ गई। क्रोधित होकर शेर दुश्मन से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। कूदते समय उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। वह अपने दुश्मन को हराने के लिए दृढ़ था। वह एक जोरदार आवाज के साथ पानी में गिर पड़ा। ठंडे पानी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसे झटका लगा और वह पल भर के लिए दिशाहीन हो गया। खरगोश ऊपर से देख रहा था, मुस्कुराया। उसने शेर के ही अहंकार का इस्तेमाल करके बड़ी चालाकी से उसे मात दे दी थी। कुएं में फंसा हुआ शेर ताकत से नहीं, बल्कि अपने ही घमंड और मूर्खता से हार गया था। गुस्से की उसकी दहाड़ हताशा के रोने में बदल गई जब उसे अपनी दुर्दशा का एहसास हुआ। जंगल, जो कभी उसका राज्य था, अब उसके पतन के सबक से गूंज उठा। शेर के पतन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल के एक समय के खूंखार शासक को मात दे दी गई थी और यह खबर तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी और एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंच गई। जानवर जो शुरू में झिझक रहे थे, खुशी से झूम उठे। वे इतने लंबे समय से डर में जी रहे थे
हमेशा शेर के अत्याचार के साए में। लेकिन अब शेर के हारने के साथ स्वतंत्रता और खुशी का एक नया सवेरा आया था। वे नाचते और गाते थे, अपनी नई मिली आजादी का जश्न मनाते थे। चिड़ियां मजे से चहचहा रही थीं, हिरण इठलाते हुए नाच रहे थे, और यहां तक कि आमतौर पर शर्मीले जीव भी जश्न में शामिल होने के लिए बाहर आ गए थे। खरगोश, उनके नन्हे नायक पर कृतज्ञता और प्रशंसा की बौछार हो रही थी। सभी आकार और प्रकार के जानवर बहादुर छोटे खरगोश के आसपास जमा हो गए। हर कोई अपना आभार व्यक्त करने के लिए उत्सुक था। खरगोश ने उन्हें दिखाया था कि साहस और चतुराई से सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। हमारा हीरो चालाक खरगोश! वे जयकारा लगाते हुए खरगोश को अपने कंधों पर उठा लिया। खरगोश की चतुराई ने न केवल उन्हें बचाया था, बल्कि उन्हें आशा और एकता की एक नई भावना भी दी थी। हम आखिरकार आजाद हैं। जानवरों ने एक स्वर में आवाज लगाई। उनकी आवाज पेड़ों से गूंज उठी। जंगल पहले कभी इतना जीवंत, इतना खुशहाल नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही आजादी की खुशबू घुल गई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने खरगोश से कहा। उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। खरगोश आशा और दृढ़ता का प्रतीक बन गया था। एक याद दिलाता था कि उनमें से सबसे छोटा भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चालाक खरगोश और मूर्ख शेर की कहानी एक किंवदंती बन गई। एक याद दिलाता है कि दिमाग ताकत पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह कहानी अलाव के चारों ओर, मांदों में और सितारों के नीचे सुनाई और दोहराई जाती थी, जो युवा और बूढ़े सभी को प्रेरित करती थी। इसने सभी को सिखाया कि सबसे छोटा भी बुद्धि और चतुराई से सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकता है। यह कहानी जंगल की संस्कृति की आधारशिला बन गई, एक ऐसा सबक जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। याद रखना मेरे दोस्तों, यह हमेशा सबसे मजबूत या सबसे बड़ा नहीं जीतता है, बल्कि सबसे चालाक जीतता है। यह कहानी बुद्धि की ताकत पर विजय, हमेशा आशा की किरण और बुद्धि और साहस की शक्ति का प्रमाण होगी।